आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है खबरों में रहे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कि अगर आप सभी बता रहा हूँ, अगर आप इस टाइम पे भी अगर पुरानी हिस्ट्री को पढ़ने में लगे हुए हैं, जैसे मुग़ल काल, गुप्त काल और जो भी जितने भी वंश वगैरह हैं, तो उन सब से काम चलने वाला नहीं है। आज के टाइम पे जो आपका रेलवे हो चाहे एसएससी हो, जो भी पेपर ले रहा है वो उस पुरानी हिस्ट्री से बाहर निकल के और ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन बना रहा है, जैसे आपका WHO हो गया, यूएनओ हो गया, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, फाओ यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, संघाई सहयोग संगठन एससीओ हो गया। तो आप सभी को इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आपके यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इसलिए उसी के बिहाफ पे हमने ये आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट करी है आज से, और ये आज इसका पहला टॉपिक है कि खबरों में रहे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो इसके बारे में सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे, एक 15 मिनट की, या तो आप इसे रिवीजन वीडियो कह लीजिए या फिर आप जैसे भी इसको समझें ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी के सीजीएल सीपीओ वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपका रिवीजन शानदार होगा, ये विश्वास रखिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं हम एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी। तो एडीबी का क्या है, देखिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका एडीबी का मुख्यालय है। बात करें आगे तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जान लेते हैं कि यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है? बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि जो एशियाई और प्रशांत महासागरों के जो हिस्से हैं उसके जो भी वित्तीय सहायता उनके देशों को प्रदान करी जा सके, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गठन किया गया, जिसका नाम एडीबी था, यानी कि एशियाई विकास बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको वर्ष भी याद रखना है। इसमें कुल टोटल सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं। इसका संस्थापक सदस्य देश है भारत। भारत कैसा देश है? इसका भारत के बारे में जानेंगे। भारत इसका संस्थापक देश, सह संस्थापक देश है, यानी कि ठीक है। बात करते हैं आगे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यानी कि AIIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। मुख्यालय वर्ष की बात करें तो स्थापना वर्ष की बात करें 2016 में स्थापना हुई। मुख्यालय बीजिंग चीन में था। देखिए, थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए हो रही है, वीडियो नई स्टार्ट बनाने की है, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करें प्लीज़। बाकी आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। स्थापना वर्ष 2016 है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में हुआ था। वहीं बात करें, एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य क्या है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहन प्रदान करना इसका कार्य है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 109 इसके सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या आता है, एक मिनट, आगे बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, यानी कि आसियान की बात कर रहा है यहाँ पे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। इसकी स्थापना वर्ष 1967 है। ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय पड़ता है। वहीं आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करना है एवं सुरक्षा को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश इसके 10 हैं। आगे बात करें अफ्रीकी यूनियन, यानी कि अफ्रीकन जो यूनियन है, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में। मुख्यालय इसका अदिस अबाबा इथोपिया में। आपको मुख्यालय और स्थापना वर्ष और उनके जो सदस्य देश हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। बात करें आगे, अफ्रीकी संघ क्या है? अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संगठन है जिसके 55 अफ्रीकी जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। बात करें इसकी स्थापना तो अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य जो अफ्रीकी देशों के बीच में एकता सहयोग बढ़ावा देना है। आगे बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि ये PYQs में इसके क्वेश्चन थे। स्थापना वर्ष इसकी 2001 है। मुख्यालय की बात करें बीजिंग, इसका चीन में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं ये किसके लिए है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह एक कैसी संस्था है, ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका
जो उद्देश्य है राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो इसमें भैया 9 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं, किसमें? आपके शंघाई सहयोग संगठन में। बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय बताया आपको, शंघाई चीन में बता दिया, बीजिंग चीन में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है ILO जिसे हम बोलते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के संबंध में पहली विशिष्ट एजेंसी बनी ILO। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पहली जो एजेंसी आप बोल सकते हो उसे ILO बोल सकते हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की अगर बात करेंगे तो 187 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, यानी कि FAO इसको हम बोलते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी वर्ष की बात करें 1945 में इसकी स्थापना होती है। रोम इटली में इसका मुख्यालय, सभी को पता होगा। वहीं बात करें यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख यानी कि हंगर का समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। बात करते हैं आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी UNO का ही एक पार्ट है। तो स्थापना वर्ष इसकी 1948 है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। वहीं आगे बात करें इसके सदस्य देशों की तो इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी एक बैंक है जो यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए, ज़्यादातर एशिया के देशों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसकी स्थापना वर्ष जान लेते हैं तो 2014 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय शंघाई चीन में है इसका। और बात करें इसमें पूर्व जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था उसके नाम से इसको जाना जाता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि इसको पहले टाइम पे क्या कहा जाता था। तो इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को पहले NDB के नाम से जाना जाता था। वहीं बात करें ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित यह बहुपक्षीय बैंक है जो सभी सदस्य देशों का समान मताधिकार प्राप्त है इसको, यानी कि इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सभी देशों का समान अधिकार है एक तरीके से इसमें। ठीक है, वहीं बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स देश, जितने भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अवसरचनात्मक और संपोषणीय विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, एक बार दोबारा जानेंगे तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रिक्स देशों एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना और संपोषणीय विकास में परियोजनाओं का वित्त पोषण करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप 1.5 पे देख सकते हैं, पर थोड़ा सा भी पार्ट अगर स्किप करेंगे तो बहुत आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी आपकी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की तो 1995 में इसकी स्थापना होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसके वर्तमान में सदस्य देश 164 हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। आप सभी ने यूनेस्को तो बहुत सुना होगा, इससे भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किया है, चाहे RRB हो चाहे SSC हो। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को एक क्या है, एक एजेंसी है UNO की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो U से बन गया यूनाइटेड, N से बन गया नेशन और E से बन गया एजुकेशनल, S से बन गया आपका साइंटिफिक और C से बन गया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, आपने जान लिया कि ये
मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें 194 इसके कुल देश हैं। वहीं बात करें विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, स्थापना वर्ष 1971 में, मुख्यालय कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बात करते हैं ये क्या चीज़ है, तो यह सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि एक मंच कह सकते हैं आप, किसके लिए, आर्थिक सहायता के लिए, अन्य देशों की आर्थिक सहायता करने के लिए इसको आर्थिक मंच कह सकते हैं। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होता है प्रत्येक जनवरी में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जनवरी में। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष ऐसा एकमात्र है जिसकी जो बैठक है वो प्रत्येक वर्ष ओनली और ओनली स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। बात करते हैं आगे, तो आगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, आपने नाटो का भी नाम कई बार सुना होगा। तो इसकी स्थापना जान लेते हैं, वर्ष 1949 में इसकी स्थापना होती है, वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना होती है। अच्छा, बात करेंगे नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वहीं बात करें आगे, तो देखिए जो नाटो है वो यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है, ठीक है। बात करें वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 31 है। अच्छा, इसका नवीनतम जो सदस्य देश है वो पूछ सकता है आपसे, तो फिनलैंड इसका नवीनतम सदस्य देश हो जाएगा, फिनलैंड। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। बात करते हैं आगे ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है आपने जाना अभी, ब्रिक्स एक समूह है, किसका समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी अब इसमें शामिल हो चुका है, और आपका ईरान भी ईरान भी शामिल है, और अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल है। तो बात करेंगे आइए ब्रिक्स, जो हमारे यहाँ पे बहुत इसके क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना वर्ष 2009 में, मुख्यालय शंघाई चीन में है। 15वें शिखर सम्मेलन 2023 के बाद से इसके सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई। तो आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने लायक वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15वें शिखर सम्मेलन 2023 के बाद में इसकी सदस्यों की संख्या जो थी वो बढ़ के 5 से 11 हुई थी, लेकिन नए 6 सदस्य देशों में से पूर्ण सदस्यता जो इनको प्राप्त हुई, यानी कि 5 देशों को, तो 1 जनवरी 2024 को प्राप्त हुई थी, ठीक है। बात करेंगे ब्रिक्स में शामिल जो 6 नए देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये सभी 6 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। और 2023 से पहले इसमें कितने देश थे, तो 5 देश इसमें पहले शामिल थे। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। बात करेंगे स्थापना वर्ष की, तो 2006 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं बात करें अगर आगे, तो आगे यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानव अधिकारों के समर्थन के लिए कार्य करता है, ठीक है। किसके लिए कार्य करता है, ये मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। बात करते हैं आगे, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 47 ही मात्र इसके सदस्य देश हैं। आगे बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD की बात करेंगे। 1961 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर का जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वो आपका या तो स्विट्जरलैंड में है और या फिर पेरिस फ्रांस में, बहुत कम का है, 2-3 का ही है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। OECD की स्थापना वर्ष 1961, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय। इसके प्रमुख रूप से विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हैं, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके कुल जो देश हैं शामिल इसमें 38 हैं। और इसकी स्थापना किसके लिए हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस उद्देश्य से की गई थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें दबा के, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अगर मिलते हैं इसी पार्ट के, अगर आप सपोर्ट देंगे तो अगली वीडियो जल्दी ही मिलेगी।